अजीज तलबा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आजाद हरकत क्या है। आजाद हरकत के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अगर कोई शय सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक है, मतलब कोई शय है उसके ऊपर सिर्फ जमीन की जो शकली कुव्वत है वो लग रही है और उसी से मुतहर्रिक है, उसी से वो हरकत में आ रही है, वो शय सिर्फ जमीन की शकली कुव्वत से ही हरकत में आ रही है, तो उस हरकत को, तो जो हरकत करने वाली हरकत होगी उसको आजादाना हरकत कहेंगे। ठीक है, ये हो गई तारीफ की बात। इसको और डिटेल में समझते हैं क्या है। जैसे ये पेन है, इसको मैं ड्रॉप किया, ड्रॉप करने पर जब वो नीचे गिर रही है तो मेरे हाथ यहां थी तो क्यों नहीं गिर रही थी? जब वो पेन मेरे हाथ में यहां थी तो क्यों नहीं गिर रही? जमीन अभी भी इसके ऊपर कुव्वत लगा रही है, लेकिन मेरे हाथ की जो मज़ाहमती कुव्वत है इसके ऊपर अमल कर रही है। तो जिसकी वजह से जब तक मैं हाथ से इसके ऊपर कुव्वत लगाकर रखूंगा ये पेन नीचे नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं हाथ की कुव्वत हटाता हूं तो ये पेन ड्रॉप हो जाती है, पेन नीचे आ जाती है और ये हरकत करना शुरू कर देती है। जैसे ही मैं कुव्वत हटाता हूं, मेरे हाथ की कुव्वत हटाता हूं तो पेन हरकत करना शुरू करती है, यानी मुतहर्रिक हो जाती है। अब ये सिर्फ जमीन की शकली कशिश से मुतहर्रिक है, तो ऐसी हरकत को हम लोग आजादाना हरकत कहेंगे। अब क्या ये पेन जो जमीन पर गिर रही है, क्या ये वाकई सिर्फ जमीन की शकली कुव्वत से मुतहर्रिक है? जमीन की कशिश से तो मुतहर्रिक है, लेकिन इसके ऊपर हवा का असर है, हवा की मज़ाहमती कुव्वत अमल कर रही है, हवा की रगड़ की मज़ाहमती कुव्वत अमल कर रही है। यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि जमीन के ऊपर हम लोग सारी चीजों को खींच रही है, जो जमीन के ऊपर से, जमीन से की कुव्वत से जो नीचे आ रही है, जो भी चीज वो आजादाना हरकत कर रही है जमीन की कुव्वत की वजह से। लेकिन जब कोई, अगर एक हम लोग गेंद फेंकें और एक पर फेंकें, एक कबूतर का पर, ठीक है, फीदर, और एक गेंद, दोनों को फेंकें, क्या पहले नीचे आएगा? गेंद नीचे आएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गेंद हवा को काटती हुई नीचे आ गई, पर हवा में तैरता हुआ नीचे आएगा। तो यानी मज़ाहमती कुव्वत अमल करने की वजह से जमीन की कुव्वत कम लग रही है, फिर जमीन की कुव्वत कम लग रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए माना जाता है कि आजादाना जो हरकत है, जो आजादाना हरकत है वो सिर्फ शकली कुव्वत से कोई चीज मुतहर्रिक हो, तो ऐसा होना सिर्फ एक ही जगह मुमकिन है कि खला में। अगर कोई हम लोग कमरा लें, उसको वैक्यूम बना ले, खला बना लें, सारी हवा निकाल दें और फिर हम लोग एक गेंद और पर को फेंकें, तो दोनों एक ही वक्त में जमीन पे आएंगे। नासा ने इसके ऊपर तजुर्बा भी किया है। आपकी किताब में जो गुलाबी बॉक्स है नीचे, उसके ऊपर एक लिंक है, उससे आप जाओगे तो आप वो तजुर्बा देख सकते हो कि उन्होंने पर और गेंद को, दोनों को एक साथ एक ही वक्त में छोड़ा, तो छोड़ने के बाद वो गेंद और पर एक ही वक्त में जमीन पर आते हैं, क्योंकि वहां ना कोई हवा की मज़ाहमती कुव्वत थी, हवा उसके ऊपर किसी चीज का दबाव डाल रही थी ना कुछ, तो इसलिए गेंद और पर दोनों एक साथ नीचे आते हैं। तो वो जो हरकत हुई वो आजादाना हरकत हुई। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो फल्की अज्साम हरकत कर रहे हैं खला में, जैसे चांद है और मसनूई सैयारे हैं, इंसान के बनाए हुए मसनूई सैयारे हैं, ये भी जो है वो आजादाना हरकत की अच्छी मिसाल है। आपको अगर पूछा जाए कि आजादाना हरकत की अच्छी मिसाल क्या है, तो चांद और मसनूई सैयारे की गर्दिश को हम लोग आजादाना हरकत की अच्छी मिसाल कह सकते हैं, वो अच्छी मिसाल है। अब आते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या है कि जब हम लोग कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो इब्तिदाई जो रफ्तार होती है ना, उसकी इब्तिदाई रफ्तार, ये पेन की क्या थी? फर्स्ट 0 थी, उसके बाद में इसके ऊपर जो जमीन की शकली कशिश के असर से ये मुतहर्रिक और नीचे आने लगी, तो जो नीचे आएगी इसकी रफ्तार में तब्दीली होगी, इसरा उसकी बढ़ती जाएगी, रफ्तार में तब्दीली की शरह में इजाफा होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वक्त के मुताबिक उसमें इजाफा होते जाएगा और उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त वो जो इब्तिदाई रफ्तार है वो u, जिसको हम लोग u से जाहिर करते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि इब्तिदाई रफ्तार को हम लोग u से जाहिर करते हैं, आखिरी रफ्तार को v से जाहिर करते हैं, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो u जो होगी वो 0 होगी। इसको मालूम करने के लिए आपको जो भी सोल्यूशन इसमें आएंगे इस सबक में, तो वो इन जाब्तों से आप वो सोल्यूशन मालूम कर सकते हो, ये वाले जाब्ते से। ये हरकत की 3 मसावतें हैं। ये पहली न्यूटन की हरकत की ये पहली मसावत है, और ये दूसरी मसावत है, ये तीसरी मसावत है। और इसके साथ में मैंने यहाँ पर अलग से इसको लिख दिया है, ये इस सूरत में कि आजादाना हरकत है, ये
न्यूटन की हरकत की मसावत है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, ये जो हरकत की मसावत हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये हरकत की मसावत कब पढ़ते थे? कोई सी चीज में हम लोग इसको इंप्लाई करते हैं, कौन सी चीज में इसको अमल में लाते हैं हम लोग। जैसे कोई बस चल रही है तो उसकी रफ्तार अगर हम लोग को पता करना है, या उसकी रफ्तार में जो तब्दीली की इसरा पता करना है, या हम लोग उसकी इब्तिदाई रफ्तार पता करना है, आखिरी रफ्तार पता करना है। कोई बस यहाँ से मुंबई से पूना गई, मुंबई टू पूना अगर कोई बस जा रही है तो उसकी अगर रफ्तार 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो वो कितनी देर में पूना पहुंचेगी, ऐसा सब अगर हम लोग को पता करना है, या तो उसके लिए हम लोग ये चीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑन द ग्राउंड, जमीन की सतह पर कोई चीज चल रही है, रफ्तार में आ रही जा रही है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग ये हरकत की मसावत इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जब ऐसे में उफकी सिमत में कोई चीज चल रही है तो उसको हम लोग ये हरकत की मसावत इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम लोग आज़ादन हरकत में अगर कोई सवाल आपको आता है तो उसमें हम लोग ये मसावत इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो इसरा है ना, रफ्तार में तब्दीली की शरह, इसरा जो है ए, उसकी जगह पर जी आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, जी आ जाएगा। जी क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये जमीन की शक्ली कशिश से मुतालिक है, इसलिए हम लोग जी इस्तेमाल करेंगे। आपको जी के बारे में पता है, आपने वो वीडियो देखे हैं, और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख ले ताकि उनको जी के बारे में अच्छा डिटेल में समझ में आ जाए, तभी आप ये समझ पाओगे कि जो शक्ली जमीन किसी चीज को शक्ली कशिश करती है तो वो चीज में एक इसरा पैदा होता है जमीन की कशिश की वजह से, उसको जमीन का शक्ली इसरा कहते हैं। और जी की कीमत जो है हमने देखे 9.77 होती है जमीन की सतह पर। तो अब ये जो कोई चीज मुतहर्रिक है जमीन के इसरा से, उसको हम लोग जी में लेंगे। जितनी भी उसकी स्पीड होगी या जितनी भी कुव्वत उसके ऊपर जमीन की तरफ से लग रही होगी, उसको हम लोग जी में मालूम करेंगे। अब कोई चीज अगर ऊपर जा रही है, अगर जमीन से हम लोग ऐसा ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाती हुई चीज है, तो हम लोग को ये बात आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जी को हम लोग माइनस में लेंगे, ऊपर जाते रहे। क्यों माइनस में लेंगे? नीचे कोई चीज आ रही है तो हम लोग सीधा ये जाब्ता लगा के हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि इसकी आखिरी रफ्तार या इब्तिदाई रफ्तार क्या है, ये पता करना होगा। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो पता कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर मुखालिफ सिमत में जाए, जमीन के शक्ली कशिश के अपोजिट सिमत में कोई चीज जाए, तो हम लोग जी को क्या करेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में जा रही है, जमीन की कुव्वत उसके जाते वक्त भी उसके ऊपर लग रही है, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लेते हैं यहाँ पर जी की कीमत को, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए गैलीलियो ने 1590 में भी एक तजुर्बा किया था। इटली के पीसा के मीनार से उसने दो अलग अलग कमियत की गेंदों को फेंका और वो दोनों एक ही वक्त में नीचे आई। तो वहां से इस चीज पर तजुर्बा होने लगा आजाद हरकत पर कि जमीन सारी चीजों को, सारी कमियत की चीजों को एक जैसी कुव्वत से कशिश करती है या नहीं। फिर उसके बाद में समझ में आया कि जमीन सारी चीजों को एक साथ एक जैसी कुव्वत से कशिश करती है। अगर उसके ऊपर कोई जमीन के ऊपर हवा या किसी चीज की मज़ाहमत कुव्वत अमल ना करे तो वो जब वो हरकत होगी तो उसको हम लोग आज़ादाना हरकत कहेंगे। जो आप खला में देखोगे, खला में जो हरकत होती है वो आज़ादाना हरकत की अच्छी मिसाल है। आज़ादाना हरकत के बारे में अगर हम लोगों को कोई सोल्यूशन आता है तो हम लोग इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके, यहाँ पर जो ज़ाब्ते दिए हुए इनका इस्तेमाल करके हम लोग अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऊपर जाते वक्त माइनस जी लगेगा, बाकी में जो है ये इसरा की जगह पे जी लग जाएगा और रास्ता आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो अभी इसके बाद में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और गुरेज शक्ली रफ्तार देखेंगे क्या है, ठीक है। इसमें इतना ही है आज़ाद हरकत में, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा।